तू तो काटने में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से भी तेज निकला। तू तो कह रहा था कि तुझे कुछ भी नहीं आता। मैंने कब कहा ऐसा? ये कमल का फूल तूने बनाया है? पापा एक गुलाब का फूल सी। ब्लडी फूल है। काका और क्या बनाना आता है तुझे? इसे इसे ना पापा दुखी सा मुंह बनाना आता है। नहीं मतलब बेटा कुछ ऐसी स्पेशल डिश बनानी आती है? दही कबाब तो दही कबाब आते हैं? अच्छा वो तो बहुत टाइम लग जाता होगा ना उसमें। 10 मिनट। 10 मिनट में 10 मिनट में मेरी लड़कियां तैयार नहीं होती तो दही कबाब बना लेते 10 मिनट में। मैं बना तो लूंगा सर, लेकिन शायद शेफ प्रताप गुस्सा करेंगे, नाराज हो जाएंगे। वो मैं मैनेज कर लूंगा। ये क्या हो जाएगा? गुस्सा किचन अपनी है तो बना सकता है। शुरू ऐसा। एक्सक्यूज मी शेफ प्रताप। आइए बैठिए जी बैठिए। राजेंद्र बाजी, हाँ जी 2 नहीं 3 प्लेटा लगाओ। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं। कुणाल कपूर। कैसे? वेलकम वेलकम जी वेलकम। हाय। मैं अवनी, मैं यहाँ के रेस्टोरेंट के ओनर राजेंद्र साहब की बेटी, और ये है मेरी बहन प्रीत। हाय सर। हाय प्रीत। आप मेरे बहुत बड़े फैन है ना? सॉरी। आई मीन आई एम योर वेरी बिग फैन सर। प्रीत Okay. क्या हम सब आपके फैंस हैं। इनफैक्ट मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप जैसे लेजेंडरी शेफ हमारे छोटे से रेस्टोरेंट में यहाँ आए हैं। क्या बात कर रही है? देखिए गुरमुख जी, ऊंची दुकान और फीका पकवान और छोटी दुकान बढ़िया सामान मिल ही जाते। तो ठीक है जी, फिर अच्छा अच्छा खाना भी हम खिलाते हैं आपको, टेस्ट करवाते हैं जी। अच्छे टेस्ट की शुरुआत यहाँ से कीजिए। मेड बाय माय शेफ। ओके थैंक यू। चलिए खाने को वेट नहीं करानी चाहिए। लेट्स स्टार्ट। आपकी जो मिर्ची है ना उसके अंदर चावल थोड़े से और चिकन भी। कितनी मिर्ची डाली है बिरयानी में? वैसे किसने बनाई है बिरयानी? मैंने बनाई है बिरयानी। हाय, आई एम शेफ प्रताप। कितनी मिर्च है बिरयानी में? वो तो अच्छा हुआ इसने हैदराबादी बिरयानी नहीं बनाई, वरना जबान के साथ मेरा 4 मीनार भी जल जाता। मेरा भी। आप ऐसा कीजिए जी, बिरयानी छोड़िए, ये पनीर चख के देखिए। नो 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 नो, आई कांट टेक द चांस। डू यू वांट टू? तेज। ओके। ये तो वही जज है जो शेफ एक्स के पैनल में भी थे। अमेजिंग यार। शेफ कुणाल, ये तो एकदम बड़ा ऐसा जैसे मुंह में घुल जा गया, नहीं? वाह। बोला इस कचरे वाले को कहां से आ गए दही के कबाब बनाने? पक्का शेफ प्रताप ने सिखाए होंगे। तेज कचरे वाला नहीं है। इनफैक्ट हमारी किचन का लेटेस्ट टैलेंट है, जो काम ज्यादा और बातें कम करता है। राजेंद्र जी। हाँ जी। इस लड़के का कबाब खाकर ना एक आइडिया आया। शेफ एक बार ना प्रताप के हाथ का बना पनीर खा के देखिए। नो 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 नो, अब कोई फायदा नहीं है। अब कुणाल जी और गुरमुख जी, आप लोग डिसीजन ले लीजिए। कुणाल साहब बताओ बाजी। देखिए साफ सीधी सी बात, राजेंद्र जी जो कबाब मैंने खाया ना उससे आप 1-2 रेस्टोरेंट नहीं खोल पाएंगे, पूरी की पूरी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। अरे क्यों गुरमुख? बाजी कमाल की बात करी आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली जी। बस तो हो गया जी फाइनल, डिसीजन डन। राजेंद्र जी मुझे इजाजत दीजिए।
एक काम करते हैं, इन दोनों भाइयों के बीच में एक कंपटीशन करवा लेते हैं। दोनों के शेफ्स बारी बारी से डिशेस बना दें, हम वो डिशेस चखेंगे, जिसकी डिश अच्छी होगी उसे दे देना फ्रेंचाइजी। और सही एक काम करते हैं ना सर जी। तो जैसा आपके टीवी शो में देखते आए ना वैसा ही शो जो है ना कंपटीशन का वो वैसा ही करा देते हैं। स्टार्ट। तो ठीक है, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। वाह, लेकिन मेरे भाई को मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, ये पेपर साइन करके। व्हाट पेपर? व्हिच पेपर? ए कौन सी चाल है चाचू? इसके मुताबिक कि अगर राजेंद्र ये चैलेंज हार जाता है तो ये कभी भी कहीं भी कोई भी रेस्टोरेंट नहीं खोल पाएगा, और अगर खोलेगा तो उसका 90% शेयर मुझे देना होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस का आइडिया मेरा था। तो राजेंद्र पाजी अजय भी मंजूर है? मंजूर है तो फिर करो सही। पापा ये चैलेंज वैलेंज छोड़ो, मुझे अच्छे से पता है कि ये चाचू की कोई चाल है। उन्हें अच्छे से पता है कि तेज शेफ नहीं है। सर जी, अगर तेज कंपटीशन हार जाता है तो मेरी नौकरी का क्या होगा? शर्त मंजूर है मुझे, लेकिन वरिंदर सर मैं इस छपरी के साथ ये कंपटीशन नहीं कर सकता। ये कंपटीशन नहीं, मेरी इंसल्ट है। खाना तो सब बना देते हैं, लेकिन उसे यादगार बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तुम बाहर मिल मुझे। नो चाचू, अब तो प्रताप ही चला गया। आपने तो फालतू में ही चैलेंज कर दिया। और चाचू आपका खिलाड़ी तो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गया। बात बात पे टोकती हो, छोटी बच्चियां हो गया। हाँ? तुम दोनों सेट पे लगाओ। लो चाचू, अब तो प्रेपरेशन भी हो गई। अब खाना खुद बनाने का इरादा है चाचू? बचपना गया नहीं तुम्हारा है? मेरे 3 और शेफ बाहर ही खड़े। कटारिया साहब, आप बस इस कंपटीशन के रूल्स बताएं। श्योर। तो पहले राउंड में आप दोनों शेफ्स को चिकन से कोई एक इंटरेस्टिंग देसी डिश बना ली, और इसके लिए आपको मिलेंगे 75 मिनट। तो ठीक है, पहले राउंड के लिए मेरी तरफ से आएंगे शेफ नसीम खान। शाही रसोई घरों में खान समा के खानदान से हैं। एक ही है, शेफ है कि सफीरा? टोकरी लेकर कौन आता है अभी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वरिंदर सर ने तो हमारे बारे में बता ही दिया। शाही मील्स हमारे बाएं हाथ का खेल है। राजेंद्र जी, भाजी अपना शेफ आगे करो। हमारे पास 3 शेफ तो नहीं है, लेकिन हमारे पास तेज है। ए लो जी, गई भैंस पानी में। आज मैं इन सबको बताऊंगा, स्वाद मसालों में नहीं, शेफ के हाथों में होता है। इन सारी इंग्रेडिएंट्स से इंडियन चिकन रेसिपी, बटर चिकन बनाना सही होगा। उसका हाथ बोर्ड पे देख रही हो, ऐसे चल रहा है जैसे घड़ी की सेकंड की सुई। सर इतनी जल्दी और इतनी सफाई से कमाल हो गया। ए टॉर्टोइस तो हाथ ही नहीं चला रहा बेवकूफ। इसको क्या लग रहा है कि धीरे धीरे काम करेगा तो डिश अच्छी बनेगी? कोई बताओ इसे। तेज सिर्फ 40 मिनट है, मैं और सुभाष है, तुम कर लोगे ना? काटना, डालना, पकाना, हर चीज का एक सही ऑर्डर होता है। अभी सही ऑर्डर फॉलो करने से हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होती।
नेक्स्ट राउंड में ना मैं और आप चलते हैं, तो किसी भी सूरत में अपनी नौकरी नहीं खो सकता। साहब जी, देखिए 10 मिनट बचे हैं। पापा देखो ना, इस सपेरे ने अपना खाना 5 मिनट पहले ही परोस दिया। बिस्मिल्लाह कीजिए। वाह जी वाह है, क्या टेक्सचर है, बढ़िया लग रहा है। गुरु जी, चखिए चखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीरेंद्र जी, तू तो बाजी मार गया भाई। करेक्ट। वीरेंद्र 1, राजेंद्र 0। 1 मिनट रुकिए। नसीम खान जी ने गलत डिश बनाई, इन्हें डिस्क्वालीफाई करिए। राजेंद्र जी, क्या कह रहा तुम्हारा लड़का? भाई फाइनल फैसले से पहले इसकी तबीयत खराब हो गई। शेफ साहब, क्या है ना, ये कोर्ट रूम नहीं रेस्टोरेंट है। गुरमुख सर, आपने कहा था इन सारे इंग्रेडिएंट्स से इंडियन चिकन की रेसिपी बनानी, इसीलिए मैंने बनाया मुर्ग मखनी, जिसे हम सब बटर चिकन के नाम से जानते हैं। ये पहली बार बनाई गई थी ईयर 1950 में दिल्ली की लेजेंडरी रेस्टोरेंट मोती महल में। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। नसीम खान जी ने जो चिकन टिक्का मसाला बनाया है वो टेस्ट में तो देसी है, लेकिन मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन यूके। चिकन टिक्का इज देसी, लेकिन चिकन टिक्का मसाला इज नॉट। मेड इन इंडिया बटर चिकन सर। गुरमुख जी, हाँ जी, मुझे लगता है ये लड़का सही बोल रहा है, और मैंने चेक भी किया, और इसका बटर चिकन भी ना कमाल का लग रहा है। गुरमुख जी, ये बटर चिकन ट्राई कीजिए। आप उंगलियां चाटते नहीं, उंगलियां काटते रह जाएंगे। टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए, टेस्ट कीजिए। बहुत बढ़िया है। यहाँ बातें नहीं, खाना बनाना है। क्या है प्लेट में? चिकन ही है ना, तो बस बात खत्म। ये आप कैसी बात कर रहे हैं सर? आपके रेस्टोरेंट में अगर कस्टमर चिकन टिक्का मसाला ऑर्डर करेगा तो आप उसे चिकन टिक्का देंगे? नाम अलग है, डिश अलग है। और इस बात की समझ आपको ही नहीं है तो आप रेस्टोरेंट कैसे चलाएंगे? राजेंद्र, तेरा लड़का तुक्के और किस्मत पे चल रहा है, लेकिन मैं इसकी हैट्रिक लगने नहीं दूंगा, समझ गया ना? तो अगले 2 राउंड में मैं इसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। उतर, ये तेज ने तो कमाल कर दिया, खाने के साथ साथ बिजनेस भी समझा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रूल ब्रेक करने के आरोप में शेफ नसीम को इस कंपटीशन से बाहर किया जाता है। The whole Villakuar, शट अप। और शेफ तेज बग्गा को विनर घोषित किया जाता है। राजेंद्र 1, 0। तेज, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो? अगर आपका हाथ नहीं खटता तो आज भी ये राज राज ही रह जाता। मियां, सुन रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए तुझे। तुझे मुंह मांगे पैसे दिए थे ना मैंने, और तू स्नोकर से हार गया। तो फाओ जा यहाँ से, और अपना पिटारा लेके जा साथ में। पापा, मैंने लग रहा है कि आपको ना अभी नेक्स्ट राउंड के लिए सुभाष को भेजना चाहिए। तो चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक। कटारिया साहब जी, अगर मैं सही हूं तो ये वही चैलेंज है ना, मैंने टीवी में देखा है, जिसमें मिट्टी के हांडी में खाना बनाया जाता है। जी जी। अब देखते हैं दम किसका घुटता है। असली ट्रेडिशनल स्टाइल कुकिंग के लिए अब मैं बुलाना चाहूंगा अपने दूसरे शेफ को। मिले शेफ जयराम शेखावत से, जो बड़ी बड़ी शादियां, बड़ी बड़ी दावतें, लंगर भंडारों के महाराज हैं। जयराम, आज अपनी कला और साधना का कमाल दिखाओ। पधारो हमारे देश। को सुन, साइड हो जा। ये राउंड जीतना तेरे बस की नहीं, सिर्फ मेरे बस की बात है, समझा? बस मैं इस राउंड को बड़ी आसानी से जीत सकता हूँ। आग से खेलने की आदत है मुझे। तूने लास्ट राउंड जो है वो अपनी फिलोसफी झाड़ के कैसे वैसे जीत लिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। ये राउंड सिर्फ मैं जीतूंगा। समझ गए? ये जयराम शेखावत जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है।
तेज, तुम जयराम को कैसे जानते हो? नवनीत, ठीक ये देख, ये तो पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये अपने खाने में कोई ऐसी इंग्रेडिएंट डालता है कि उसका खाना ना एकदम टेस्टी हो जाता है। तो देखिए शेफ लोग, अब ऐसा है कि इस राउंड में आप लोगों को बैक टू बेसिक्स मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना है और वही डिश बनानी है जो कटारिया साहब बताएंगे। सर, तो आपको बनाना है बिहार का फेमस चंपारण मटन। हाँ, तो आपका वक्त शुरू होता है अब। मैदा ठीक से भूनना। वो मैदा नहीं, आटा है। तुझे तो असिस्टेंट शेफ से रिसेप्शन पे बैठा दिया ना इन्होंने। आटा ही है। बताओ भाई, जिसको आटा और मैदे का फर्क नहीं पता वो चले कम्पीट करने। तू क्या देख रहा है? तुझे पता है ये चंपारण मटन बनता कैसे है? देख और सीख। इस जगह का रॉक नहीं कर दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी जयराम शेखावत नहीं। वाह जयराम, क्या खुशबू आ रही है तेरी हांडी से। खुशबू तो कमाल आ रही है। क्यों कटारिया साहब, भाई तेरे हाथों का कमाल देख के ना मजा ही आ गया। सुभाष, अरे प्रीत, ये सब प्रेशर टेक्निक्स है, हो जाएगा, मैं हूं ना। जयराम जी, आप अपना काम कीजिए ना, हमें आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। ओ, ये बोल आपका था क्या? ओप्स, माफी चाहता हूँ। वैसे भी सुभाष काफी परेशान लग रहा था, एक काम आसान कर दिया मैंने उसका। तेरी ये हांडी तो ब्लास्ट होने वाली है। सुभाष हटो। क्या कर दिया तूने यार? सब गुड़ गोबर कर दिया मैंने। कितनी बार सडनली हांडी हटाता नहीं तो चूल्हे पे फंस जाती। हमारे साथ चाल चली गई है कोई। कटारिया साहब, मुझे एक मौका दीजिए प्लीज, एक मौका दीजिए। मिस्त्री ने तुझे देख तो नहीं लिया कुछ करते हो? समझ ले, अगर पकड़ा गया ना तो तेरी खैर नहीं। मैंने तो लग रहा है कि ये तेज ने ना हमें बेवकूफ बनाया। हाँ, निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। मैंने तो लग रहा है कि ये तेज ना चाचा से मिला हुआ है। अरे सुभाष, तू हार गया है तो इस बेचारे को बलि का बकरा क्यों बना रहा है? अरे इसने प्रताप जैसे शेफ को हरा दिया, नासिम खान की गलती भी पकड़ ली, तेरी तो जान बचाई है इसने। तो भाई अगर ये हांडी ना हटाता ना तो तू तो गया था, तो जल जाता तू। तेज कहीं नहीं जाओगे तुम। सुभाष, तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें रिसेप्शन पे क्यों रखता हूँ? जुबान बहुत चलती है तुम्हारी, दिमाग नहीं चलता। जयराम ने तुम्हारे आटे में कुछ मिला दिया था और वीरेंद्र तेज की इसलिए तारीफ कर रहा था तो तेज तो शक हो गया था। समझ में आ रहा कुछ? दिमाग लगाया था, वो
तुम अवनीत तेज से माफी मांगो, माफी मांगो। और प्रीत तुम्हें ठंड रखा तो थोड़ी ठंड, इतना बड़ा फ्रॉड है ये आदमी, इंटरनेट पे अलग अलग तस्वीरें हैं इसकी, मतलब बड़ा कोई दिमाग चला। सॉरी पापा। सॉरी पापा। तेज सॉरी। राजेंद्र जी, आपके पास इस बात का कोई प्रूफ है? अजी प्रूफ कहाँ से होगा, वो कटोरा तो धो दिया ना, प्रूफ तो धुल ही गया था। अगर प्रूफ होता तो ये राउंड भी हम तेज की वजह से ही जीतते। सॉरी तेज। ओ भाई बस, अगर प्रूफ ही नहीं है तो लड़ क्यों रहे हो? ये फैमिली ड्रामा ना बाद में निपटा लेना। कटारिया साहब, आप थर्ड राउंड शुरू कीजिए, वक्त बर्बाद हो रहा है। चलिए आखिरी राउंड को थोड़ा सा इजी रखते हैं। आप लोगों को बनानी होगी वो डिश जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बनाई भी जाती है और सबसे ज्यादा पसंद भी की जाती है। गेस व्हाट? छोले भटूरे, बट विद अ ट्विस्ट। शेफ लोग, आप लोगों को छोले भटूरे जो है वो इस साल शेफ एक्स के विनर समीर रघुवंशी के स्टाइल में बनाना है। आरव रघुवंशी अपने भाई समीर रघुवंशी की रेसिपी बनाने के लिए तैयार है। समीर का भाई कब पैदा हो गया? राजेंद्र जी, हाँ जी, अपना शेफ आगे करो। हाँ, आरव को यहाँ लाने के लिए मेरी प्रॉपर्टी बिक गई। राजेंद्र, मैं क्या कहता हूँ कि अगला राउंड ना तू खुद ही खेल ले, अब इस कचरे को मत भेजना। तेज बुरा हो ही जाएगा इस राउंड में। देखिए, भटूरे बनाने के लिए मैदे को 8 से 12 घंटे पहले तैयार करना पड़ता है, राइट? तो इसलिए कंपटीशन के लिए हम आपको मैदे के तैयार डो देंगे और बॉइल्ड छोले देंगे, लेकिन आपको डिश बनानी होगी एग्जैक्टली 40 मिनट्स में। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। ये लड़का इतना कॉन्फिडेंस लाता कहां से है? क्लीनर श्लीनर तो नहीं है भाई, इस लड़के का सच कुछ और है, पक्की बात है। 1 मिनट गुरमुख अंकल, ये राउंड अभी रोकना होगा। ये राउंड तब शुरू होगा जब चाचू इस बात का प्रूफ देंगे कि ये जो आदमी है ये समीर रघुवंशी का भाई है। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन ये जो प्रेशर टेक्निक है ना, ये फिनाले में काम नहीं आएगी, क्योंकि हमने इस नाम भी नहीं सुना। इस बात का जवाब आपको इस राउंड के एंड तक मिल जाएगा। अच्छा, हमारे तेज के साथ खड़े रहकर पसीने छूट रहे हैं आपके? राजेंद्र जी देखिए, हम इस तरह से ना राउंड को बीच में स्टॉप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ऐसे रूल नहीं तोड़े जाते। और वैसे भी जिस तरह से आटे में गोंद का प्रूफ नहीं मिला, बिरयानी में कौन सा मिर्ची का प्रूफ मिल गया भाई? इज राइट। हाँ पर सर, चल ध्यान कहाँ, इसका सब गिरा दिया यार। बाजी, तो अभी आपके रूल्स क्या कहते हैं? गलती तो दोनों से हो गई है ना? तो गलती दोनों ने नहीं, इस आरव ने जानबूझ के की है। हाँ, कटारे साहब, इन दोनों भाइयों के चक्कर में मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है। देखिए, इसको टीवी की भाषा में कहते हैं प्रेशर टेस्ट। एग्जैक्टली, और प्रेशर में ही एक शेफ का सच्चा इवैल्यूएशन होता है कि ऐसे प्रेशर के समय वो क्या करेगा। आप चाहें तो शो छोड़कर चले जाएं या चाहें तो सामना करें, राइट? देखिए, दोबारा याद दिला रहा हूँ, आप लोगों के पास सिर्फ 40 मिनट, और इन 40 मिनट में दोनों में से सिर्फ एक ही शेफ की किस्मत बदल सकती है। एग्जैक्टली। कोई बात नहीं सर, मैं मैदा दोबारा दे दूंगा। तेज, मिस्टर तेज, एक मिनट। ये
मैदे में आपने अभी क्या मिलाया? माँ का आशीर्वाद सर। शेफ एक्स के सीजन फिनाले में आप सबका स्वागत है, जहां मास्क के पीछे छुपे हुए शेफ की होती है अग्नि परीक्षा। मैदे में क्या डाला आपने अभी? माँ का आशीर्वाद सर। गुड इंग्रेडिएंट। थैंक यू। समीर रघुवंशी का सीक्रेट मिक्स इस लड़के के पास कैसे आया? प्रीत, देख रही हो तुम, वो आरू के छोले भटूरे बन भी गए, उसकी महक भी आ रही है और ये अपना आटा गूंद रहा है अब तक। हाँ तो मैं क्या करा? पापा को कुछ बोलती हूँ तो पापा कर देते। हिम्मत है बोले पापा। क्या हो गया? कुछ नहीं। करने में ही खाना बनाने की कला छुपी हुई है, मैं कहता हूँ। छोले भटूरे तैयार हैं, आप लोग टेस्ट कर सकते हैं। ले आओ, ले आओ। थैंक यू। स्वाद आ रहा भाई। भाई तुमने प्रूव कर दिया कि तुम समीर रघुवंशी के भाई हो। शक्ति को गुंजाइश ही नहीं जी ना। वरिंदर 2, वरिंदर 1। वरिंदर पाजी मुबारक, अरे चाय जी मेरी। अच्छा मैं क्या कह रहा था कि बेचारा तेज छोले भटूरे तो बना ही रहा, खा के जाइएगा, इसे बेचारे को एनकरेजमेंट मिलेगी। भाई खेल खाता हूं, तेरे और मेरे गवाह भी यही बैठे हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही लें। रिश्ते होते ही कुछ ऐसे, आई लव यू तेज। प्यार और दोस्ती, इन दो शब्दों के पीछे छुपी होती है काली सच्चाई। हाँ मुझे याद तुझे मारने के लिए भेजा है। मुझे कौन मरवाना चाहता है? तेरी गर्लफ्रेंड सलोनी। मेरे प्यार और मेरे दोस्त ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया, तोड़ के रख दिया मुझे। लेडी लग ने मेरा साथ दिया और उसके बाद मैं जीत गया। लेकिन अब नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। तेज पक्का लड़ेगा और जीतेगा। इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, लीगल स्कूल में सब जुबानी है। जुबानी है बेटा, तभी तो करना पड़ेगा ना। जुबान दी थी मैंने, तो टेंशन मत कर बेटा, शायद मेरी तकदीर में ये लिखा था। सर आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आप हार गए, वरना तेज ने आपको एक राउंड तो जिता ही दिया था। तो नहीं, तो आज तेरी कोई गलती नहीं है यार, किसी की कोई गलती नहीं। तू तो मेरे लिए लड़ा था ना। एक साइन कर देता हूँ, दफा करता हूँ हर चीज। राजेंद्र सर, साइन मत करना प्लीज। ऐसी